तो आज का हमारा पार्ट 4 संधि है। इसमें पहला हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो संधि जो होते हैं ना, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट हमारा दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में जो संधि प्रयुक्त हुई है ना, वो दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, दयानंद में दीर्घ संधि प्रयोग हुई है। आ ई उ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में आ ई उ करके आता है, तो दीर्घ संधि, सॉरी दयानंद में दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कपीस। तो आ ई और उ बोला ना मैंने, तो आ ई और उ है, तो कपीस, ई की मात्रा आ रही है ना, तो कपीस में दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधि है। तो सदैव में कौन सी हो जाएगी? सदैव में हो जाएगी आपकी स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि, सदैव में कौन सी संधि प्रयोग की गई है, ये पूछा रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो सदैव में स्वर संधि हो जाएगी और स्वर संधि के कौन सा भेद हो जाएगा? तो वृद्धि संधि। ठीक है, स्वर संधि का जो वृद्धि संधि है ना, ए ओ अर, ठीक है, आई ओ अर होता है, आई ओ अर वाली जो है वो वृद्धि संधि में आती है। ठीक है, और स्वर संधि का वेदी है वृद्धि संधि में। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। इनमें से स्वर व्यंजन, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो पवन, तो पवन जो है ना, स्वर संधि की अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, पवन स्वर संधि की अयादि संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का कौन सा शब्द उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो सदैव दिया है ना, वो स्वर संधि का उदाहरण है। 14 भी स्वर संधि का उदाहरण है। गुरुपदेश, ठीक है, गुरुपदेश जो है ना, वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, गुरुपदेश क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि युक्त जो पद है वो कौन सा है, पूछा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, वो हो जाएगा दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी जो है ना, वो दीर्घ संधि से युक्त पद नहीं है। ठीक है, और जो देवेंद्र दिया है इसमें, ये इसमें गुण संधि है। ठीक है, देवेंद्र में गुण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा पूछा रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी, ये बताना है। ठीक है, तो जो पवित्र में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई अयादि संधि। ठीक है, पवित्र में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि का होगा इत्यादि। ठीक है, इति धन आदि का क्या होगा? इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इति धन आदि। निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? निहधन अर्थक। ठीक है, निहधन अर्थक निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट हमारा धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धराधन ईश। ठीक है, धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईश, धरेश का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला है निराशा का संधि विच्छेद है। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निहधन आशा। ठीक है, निहधन आशा, निराशा का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, निहधन आशा। नेक्स्ट हमारा मोहोष्ण का संधि विच्छेद है। तो मोहोष्ण का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा महाधन उष्ण। ठीक है, मोहोष्ण का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उष्ण। नेक्स्ट हमारा आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद है ना, वो हो जाएगा आशीह धन वाद। ठीक है, आशीह धन वाद, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे बी हो जाएगा, आशीह धन वाद इज इक्वल टू आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का जो सही संधि विच्छेद है तो वो हो जाएगा महाधन ईश। ठीक है, महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सन्मति का संधि विच्छेद है। तो सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य धनमति। ठीक है, सत्य धनमति हो जाएगा सन्मति का संधि विच्छेद। नेक्स्ट हमारा अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना, अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, अनुधन अय अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा परोपकार में प्रयुक्त संधि है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो परोपकार में हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, ये बताना है। तो इसमें जो मनवंतर है ना, मनवंतर, वो स्वर संधि का उदाहरण जाएगा। ठीक है, मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल को संधि विच्छेद करना है, तो निहधन चल। ठीक है, निहधन चल निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, निहधन चल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किस में, ये बताना है। ठीक है,
तो निश्चल, निहधन चल होता है ना, निहधन चल होता है निश्चल, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, निश्चल में विसर्ग संधि है। अगला है सप्तऋषि का संधि विच्छेद है, तो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सप्तधन ऋषि, ठीक है। सप्तधन ऋषि हो जाएगा सप्तऋषि का संधि विच्छेद। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में जो संधि है ना वो है विसर्ग संधि, ठीक है। तपोवन में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है तपोवन में। नेक्स्ट हमारा अगला है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई, तो यण संधि, ठीक है। स्वागत में यण संधि प्रयोग हुई है। अगला है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिगंबर में कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक है। दिगंबर में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है व्यंजन संधि का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें ये बताना है, ठीक है। तो रजनीश में, रजनीश में क्या है, स्वर संधि है, ठीक है। रजनीश में क्या है, स्वर संधि है। अगला है प्रत्युत्कार का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्युत्कार का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो प्रतिधन उपकार, ठीक है। प्रत्युत्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा प्रतिधन उपकार। नेक्स्ट हमारा गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा है, तो गे धन यज्ञ, ठीक है। गे धन यज्ञ गायक का संधि विच्छेद है, गे धन यज्ञ। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, अभिधन शेख, ठीक है। अभिधन शेख अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हमारा सेक भी याद कर लीजिएगा, सेक किस टाइप का सेक है, तो सही वाला सेक है। नेक्स्ट हमारा यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यद्यपि में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, तो यण संधि, ठीक है। यद्यपि में यण संधि प्रयोग हुई है। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे पॉज करके वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से आंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें है, तो महोदयी में, ठीक है। महोदधी में क्या है, स्वर संधि है, ठीक है। महोदधी में क्या है, स्वर संधि है। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद है, तो पौधन इत्र, ठीक है। पौधन इत्र पवित्र का संधि विच्छेद है, ठीक है। पौधन इत्र क्या है, पवित्र का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हमारा मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है सही, तो मनःधन योग, ठीक है। मनःधन योग मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो प्रतिधन एक, प्रत्येक का क्या होता है, प्रतिधन एक सही संधि विच्छेद है, ठीक है। प्रत्येक का प्रतिधन एक। गिरीश का संधि विच्छेद है, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये पूछा रहा है, तो गिरिधन ईश, ठीक है। गिरिधन ईश गिरीश का सही संधि विच्छेद है। अगला हमारा नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो नायक में कौन सी हुई है, या अयादी संधि हुई है, ठीक है। नायक में जो संधि प्रयोग हुई ना वो अयादी संधि हुई है, नायक में प्रयोग। अगला है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, जो चंद्रोदय में जो प्रयुक्त संधि हुई है ना वो हुई है गुण संधि, ठीक है। चंद्रोदय में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन सी संधि, गुण संधि का प्रयोग हुआ है चंद्रोदय में। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है विसर्ग संधि, ठीक है। यशोदा में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो एक जो है वो अशुद्ध दिया गया है, ठीक है, संधि की दृष्टि से, तो तदोपरांत, ठीक है। तदोपरांत क्या है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तदोपरांत अशुद्ध शब्द है। अगला है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय शब्द में कौन सी है, तो वो हो जाएगी जब य और औलो के आगे आधा वर्ण होता तो यण संधि लगा लेना, ठीक है। यण संधि, तो अभ्युदय में जो संधि हो जाएगी यण संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी, यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो होते हैं ना 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से पूछा है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि, ठीक है। बड़े ऐसे याद कर सकते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। बड़ा जब हो जाता है आदमी तो उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यण अयादी, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादी संधि स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, तो रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, रत्नाकर। अगला हमारा व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ शब्द में कौन से वर्ण की संधि हुई, तो ई की, ठीक है। ई प्लस और शब्द मिलके व्यर्थ शब्द बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, ठीक है। घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट हमारा महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो महोदय का जो सही संधि विच्छेद है वो जाएगा महाधन उदय, ठीक है। महाधन उदय महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तन्मय का
सही संधि विच्छेद है तो तन्मय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तत् धन्मय, ठीक है। क्या हो जाएगा? तत् धन्मय, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है तो उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन हरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्धन हरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तेजह धनमय, ठीक है। तेजह धनमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तेजह धनमय। राकेश का सही संधि विच्छेद है तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा राका धनीश, ठीक है। राका धनीश राकेश का सही संधि विच्छेद है। अगला है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है तो नियोग में कौन सी संधि प्रयोग है? निहधन रोग ना, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। क्या हो जाएगा? निहधन रोग हो जाएगा, निरोग विसर्ग संधि है प्रयोग में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है तो निर्जन में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है विसर्ग संधि, ठीक है। निर्जन में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है विसर्ग संधि। अगला है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात धन अनुकूल, ठीक है। वात धन अनुकूल वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है तो ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र, ठीक है। ब्रह्माधन अस्त्र। और अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस पता है आपको? अस्त्र जो है ना उसको हम फेंक के चलाते हैं, ठीक है। जैसे भाला क्या है? अस्त्र है, ठीक है। और जो अगर पूछाएगी जैसे हम जो हाथ में रख के चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं, ठीक है। जो साथ में होते हैं उन्हें शस्त्र, जो फेंक के चलाते हैं उन्हें अस्त्र, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा अगला है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तधन श्वास, ठीक है। उत्तधन श्वास, उच्छ्वास था, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उत्तधन श्वास, ठीक है। उत्तधन श्वास। नेक्स्ट हमारा अगला है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है तो प्रत्युत्तर का जो संधि विच्छेद है वो जाएगा प्रतिधन उत्तर, ठीक है। प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है तो नमः धन ते, ठीक है। नमः धन ते क्या हो जाएगा? नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। नमः धन ते। नेक्स्ट हमारा संतोष का सही संधि विच्छेद है तो संतोष का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? समधन तोष, ठीक है। समधन तोष हो जाएगा संतोष का संधि विच्छेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उज्जवल का सही संधि विच्छेद है तो उज्जवल शुद्ध वर्तनी में आता है, ठीक है। उ ज व ल, ठीक है। दोनों जो आधे होंगे उसके बाद उज्जवल हो जाएगा तो ये वर्तनी में भी आता है, ठीक है। उज्जवल। नेक्स्ट तो ये है ना, उज्जवल का सही संधि विच्छेद बताना है तो उत्तधन जल, ठीक है। उत्तधन ज्वल, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा उत्तधन ज्वल उज्जवल का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है तो विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा विश्वाधन अमित्र, ठीक है। सॉरी, विश्वधन अमित्र हो जाएगा। विश्वामित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा विश्वधन अमित्र, ठीक है। विश्वधन अमित्र। संगम का सही संधि विच्छेद है तो संगम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा सन धन गम, ठीक है। सन धन गम संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। सन धन गम। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है तो स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई? तो यण संधि, ठीक है। स्वागत में यण संधि का प्रयोग हुआ है। जैसे य व र लोग में जब आधा वर्ण लगेगा ना उसके आगे तो यण संधि आएगी, ठीक है। दीर्घ की संधि में आ ई और उ आएगा, ठीक है। दीर्घ की संधि में आ ई उ। और नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो भानुदय में जो संधि प्रयोग है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। आ ई और उ है ना तो इसमें बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगी है ना बीच में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है, ठीक है। ये तो ये दीर्घ संधि आएगी आ ई और उ में। अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयोग हुई? तो गुण संधि, ठीक है। सूर्योदय में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ए ओ अर, ठीक है। ए ओ और अर आएगा ना यहाँ पे, वहां पे हो जाएगा क्या? गुण संधि, ठीक है। गुण संधि। और जहाँ पे ए के बाद ऐ और औ आ जाएगा ना वहां पे हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक है। वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है तो हरिश्चंद्र में जो प्रयोग संधि हुई है वो विसर्ग संधि हुई, ठीक है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है तो उच्चारण में जो संधि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है व्यंजन संधि, ठीक है। उच्चारण में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा उल्लेख का सही संधि विच्छेद है तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद है ना वो हो जाएगा उत्तधन लेख, ठीक है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तधन लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अत्याचार का सही संधि विच्छेद है तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा अतिधन आचार, ठीक है। अतिधन आचार हो जाएगा अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक्धन अंबर, ठीक है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक्धन अंबर। अगला हमारा उड्डयन, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है तो उड्डयनम का उड्डयनम, ठीक है। उसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तधन डयनम।
उद्यधन उड्डयनम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्विकार में जो संधि प्रयोग हुई है ना वो ये विसर्ग संधि, ठीक है। निर्विकार में जो संधि प्रयोग हुई है वो ये विसर्ग संधि। अगला है हमारा सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्याग्रह में जो संधि प्रयोग की गई है या प्रयोग हुई है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। आ ई और उ दीर्घ संधि का है, और ए ओ और अर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा गुण संधि का, ठीक है, वो हो जाएगा गुण संधि का। और जो वृद्धि संधि है ना उसका क्या हो जाएगा, तो आई और औ, ठीक, आई औ करके वृद्धि संधि में आएंगे, ठीक है। और यण संधि में यौ और अलो करके यण संधि में आएंगे, और आव औ याव यव करके आएंगे, वो आएंगे अयादि संधि में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो श्रोधन जन अन, ठीक है, श्रोधन अन श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, श्रोधन अन। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। तो काव्योर्मी का जो सही संधि विच्छेद है वो जाएगा काव्यधन उर्मी, ठीक है। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा काव्यधन उर्मी, काव्यधन उर्मी। नेक्स्ट हमारा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद पूछा रहा है, तो सत्यधन आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है और इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा सत्यधन आग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है सत्यधन आग्रह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा निरुक्त शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो निरुक्त शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो बता रहा है, ठीक है। तो निरुक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा निहधन उत्तर, ठीक है। निरुत्तर निरुत्तर, तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या जाता है, निहधन उत्तर, ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा विसर्ग संधि इसमें, और निहधन उत्तर हो जाएगा। मनहधन भाव, तो मनहधन भाव का जो संधि हो जाएगी ना वो जाएगी मनोभाव, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, मनोभाव। अगला है हमारा निहधन विकार। तो निहधन विकार का संधि क्या हो जाएगा, तो निर्विकार, ठीक है, निर्विकार हो जाएगी निहधन विकार का संधि। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सतधन जन, ठीक है, सतधन जन क्या हो जाएगा, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो सन्मार्ग में जो संधि प्रयुक्त है ना वो है व्यंजन संधि, ठीक है। सन्मार्ग में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है, ठीक है। ज्ञानोदय में जो प्रयुक्त संधि है ना वो है स्वर संधि ज्ञानोदय में। निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो निराधार में जो संधि प्रयोग हुई है वो ये विसर्ग संधि, ठीक है। निराधार में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, विसर्ग संधि का। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो किसमें विसर्ग संधि ये बताया, ठीक है। तो अतिधन एव में, ठीक है, अतिधन एव में विसर्ग संधि है, और अतः धन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो हम अतः धन ए हो जाएगा, ठीक है। अतिधन एव का जो विसर्ग करेंगे हम, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अतः धन ए हो जाएगा। इसमें क्या होगी, विसर्ग संधि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी, तो सत्कार में, ठीक है। सत्कार में क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। सत धन आकार ना, तो सत ऐसे आएगा, ठीक है, सत धन आकार आ जाएगा, ठीक है, आकार। तो विसर्ग आएंगे दोनों इस साइड क्या आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे ना। आ भी व्यंजन हो गया, आकार होकर क्या आएगा, तो आ भी व्यंजन हो जाएगा और तो भी व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा तो है, ठीक है, हलंत लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा अगला है अ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ए कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में, ठीक है। ए जो आएगा ना वो आएगा गुण संधि में, और आई जो आएगा वो आएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। आई जो आएगा दीर्घ संधि में आएगा, और ए आएगा गुण संधि में। अगला है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, किस किस संधि में आएगा, तो गुण संधि में आएगा, ठीक है, ये गुण संधि में आएगा। अगला है हमारा सतधन चरित्र का सच्चरित्र, ठीक है, सचधन चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो यह किस संधि का उदाहरण आएगा, तो व्यंजन संधि का, ठीक है, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का कैसे होगा बताऊं, तो यहाँ पे सत लिखा है ना, तो में हलंत लगा है, ठीक है, तो में हलंत लगा है, यानी क्या है, ये आधा है, ठीक है। और और चौ चरित्र, तो आधा आ रहा है ना दोनों में, तो क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि। जब यहाँ से व्यंजन संधि जुड़ लिया और वहाँ टूट रहा है ना दोनों आपस में, तो दोनों जब क्या है, कौन सी संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है, क्योंकि तो आया है और वहाँ पे चौ आया है। अगर स्वर कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर अ आ ई यू करके होता है ना, यहाँ पे जैसे चरित्र सत हलंत लगा हुआ प्लस अरित्र या कुछ इस टाइप का होता है, तब क्या होती है, स्वर संधि होती है, ठीक है, तब स्वर संधि होती है। तो इस साइड व्यंजन आया तो क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अधोधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो अधोगति, ठीक है, अधोगति कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो अध आया ना, तो विसर्ग संधि, ठीक है। सीधे कहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे विसर्ग लगे ना, तो क्या हो जाएगा इसमें
विसर्ग संधि का प्रयोग है, ठीक है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया इसमें। अगला हमारा उतधनहार में योग, उतधनहार के योग से कौन सा स्वर बनेगा? तो उतधनहार के जो योग से बनेगा ना वो बनेगा उद्धार, ठीक है, उद्धार बनेगा क्या? उतधनहार के योग से। अगला है दंगचल, द्रंगचल का सही संधि विच्छेद है, तो द्रंगचल का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना वो हो जाएगा दृक धन अचल, ठीक है, दृक धन अचल हो जाएगा द्रंगचल का सही संधि विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंचल। अगला है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो परिधन आवरण, ठीक है, पर्यावरण का क्या हो जाता है? परिधन आवरण हो जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौधन अन, ठीक है, पौधन अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद। और इसमें क्या है? अयादि संधि है, ठीक है, क्या है? अयादि संधि। 3 वर्णों वाले देखिएगा ना, अधिकतर क्या होंगे? अयादि संधि के उदाहरण होंगे, ठीक है, 3 वर्णों वाले। नेक्स्ट हमारा अगला है यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और मैं आपको बता चुका हूँ आ ई और ऊ जहाँ पे आएगा ना, आ ई और ऊ आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी। महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में जो संधि हो जाएगी वो जाएगी गुण संधि, ठीक है, महोदय में कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि का उदाहरण क्या है? ए ओ और अर, ठीक है, ए ओ और जो आएंगे वो आएंगे गुण संधि में, ठीक है, तो इन्हों क्या आ जाएंगे? गुण संधि के आएंगे। अगला है मैतेक्य में कौन सी संधि है? तो मैतेक्य में कौन सी संधि है ना? तो जहाँ पे ए ओ आर आ रहा था तो वो हो जाएगी गुण संधि। तो आई ओ आएगा ना, जहाँ पे आई और ओ आएगा तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आ जाएगा क्या? वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे क्या है? आई की मात्रा लगी है ना इसमें, तो आई की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा? इसमें सीधे सीधे आ जाएंगे यहाँ वृद्धि संधि की तरफ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट हमारा यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद है ना वो यशधन धरा होता है, ठीक है, यशधन धरा होता है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। मैं सारे डिटेल से नहीं बता सकता आपको क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, तो अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप एमसीक्यू लगाने के लिए आइए बस। अगला है हमारा इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो किन्नर का संधि विच्छेद क्या है? तो किम धन नर, ठीक है, किम धन नर किन्नर का संधि विच्छेद हो जाएगा।